के हटा के घटा के आपको भी लगता है आईपीएससी नाम करने से उसको चुटकियों में सॉल्व करने। हेलो फ्रेंड, तो क्या आपको भी लगता है आईपीएससी नामकरण करने से डर? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में कितना भी खतरनाक, कितना भी हार्ड आईपीएससी नामकरण क्यों ना हो, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस आपको क्या करना होगा कि वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे आप किसी भी आईपीएससी नामकरण को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर हमने लिखा है पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो सबसे पहले समझ लीजिए पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है। तो पूर्व लग्न होता है जो पहले जुड़ता है, अनुलग्न में से होता है जो बाद में जुड़ता है। आप पूर्व लग्न और अनुलग्न याद कर लीजिए और ये 3 सूत्र उसको याद कर लीजिए। इसका मतलब आपका 90% काम खत्म हो गया, क्योंकि मैं सूत्र को आपको ट्रिक से याद करना बताऊंगा कि आप उस सूत्र को ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। और ये सब क्या है, इससे हार्ड में बताऊंगा जो कि आप लगा लेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्व लग्न जो पहले जुड़ता है, अगर कार्बन 1 है तो मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रो। कैसे देखिए यहाँ पर अगर CH3 लिखा है तो एक कार्बन है तो इसका मतलब मेथ, ठीक। इस प्रकार लिखा CH3 कार्बन 1 कार्बन 2 तो कार्बन 2 तो क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे, ठीक। तो यही होता है मेथ। अगर एक कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्टस, 8 कार्बन है तो आर्ट, 9 कार्बन है तो नान, और उसके बाद में 10 कार्बन है तो डेक। उसके बाद में हमारा आ जाता है अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है, जो बाद में जुड़ता है, यानी इसको कहते हैं सफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। जो बाद में जुड़ता है उसे अनुलग्न, और जो पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। देखिए अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ेंगे। जैसे देखिए CH3 लिखा है, CH3 लिखा, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, देखिए CC, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, ठीक। और यहीं पर अगर CH3 डबल बॉन्ड CH3, अगर डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे, ठीक। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो उसको पढ़ेंगे आइन। क्या पढ़ेंगे, आइन। ये रटने वाली चीज नहीं है। अगर आप लोग इसको उदाहरण लगाते हो, ये चीज यानी एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आइए देख लेते हैं सूत्र क्या। उस सूत्र को याद कर लीजिए तो इसका मतलब आपका बहुत सारा आईपीएससी क्लियर हो गया। तो देखिए उसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा कि उस सूत्र को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सूत्र को हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर ट्रिक आपको बताते हैं। CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2 इसको कहते हैं एल्केन, इसको कहते हैं एल्कीन, इसको कहते हैं एल्काइन। अब समझते आते हैं कि याद कैसे करेंगे। तो इसका सूत्र है सटा के, हटा के, घटा के। सटा के मतलब 2 सट गया, हटा के मतलब 2 हट गया, घटा के मतलब 2 घट गया। देखिए CnH2n CnH2n तीनों क्या कॉमन है, तो आपको तो याद हो जाएगा। बचा या कि कहाँ 2 लगे, कहाँ 2 हटेगा, कहाँ 2 घटेगा। तो एक ट्रिक है सटा के, हटा के, घटा के। 2 जोड़ दीजिए, सट गया, 2 हटा दीजिए, हट गया, 2 घटा दीजिए, घट गया, यानी सटा के, हटा के, घटा के। इसका मतलब आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। और इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बोर्ड एग्जाम में एक MCQ आता है कि संतृप्त कौन सा है, असंतृप्त कौन सा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं संतृप्त, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं असंतृप्त, ठीक। तो ये हो गया। तो आपको याद हो गया होगा कि सटा के, हटा के, घटा के। सटा के मतलब 2 सटा, हटा के मतलब 2 हटा, और घटा के मतलब 2 घट गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, हम 3 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, और 3 एग्जाम्पल से आपका जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल को छोड़ के जितना चीज मैंने बताया है आपका अगर वो समझ लिए तो इसका मतलब आपका 90% क्लियर हो गया, ठीक। अगर इतना आप समझ लिए, और ये हाई स्कूल से लेकर 11, 12, IIT, कुछ भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या आप
11th 12th 10th किसी भी क्लास में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो देखिए हमने पहला लिया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान कर लीजिए कि जिस तरफ बॉन्ड अधिक होगा उसी तरफ हम कार्बन गिनते जाएंगे। जैसे इधर कार्बन 2 है तो इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4। जिस तरफ बॉन्ड ज्यादा रहेगा उसी तरफ से हम गिनना शुरू करेंगे, ना कि देखिए इसमें कम है तो इधर से हम नहीं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से हम नहीं गिनेंगे। जिस तरफ बॉन्ड ज्यादा, अब देखिए अगर यहीं पर हमने 3 बॉन्ड लगा दिया तो हम इस तरफ से गिनेंगे क्योंकि इसका बॉन्ड इधर ज्यादा है, इसका बॉन्ड इधर कम है, तो जिस तरफ से बॉन्ड अधिक होगा उसी तरफ से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको देखना होगा कि कहां पर कितना बॉन्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख लीजिए, जितने कार्बन है उसके नीचे नंबरिंग करते जाइए, क्योंकि नंबरिंग करने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद में जब आप ढेर सारा लगाएंगे तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में ही आ जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में 1 2 3 लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? 6 हो गया। कार्बन कितने हैं? 6। अब देखिए बॉन्ड इधर से तो इधर से हम मिलिए। अब देखिए पहला 1 लिखिए। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इन। तो और देखते हैं कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 यहाँ पर है। अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये 1,4। इसका मतलब पहले और चौथे पे डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम नहीं लिखते, सिंगल बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार नहीं लिखा, केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है। तो पहले और चौथे पे क्या हमारा इन है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए 1 है तो कुछ नहीं लिखा जाता, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। तो 2 है तो हम कितना लिखते हैं? डाई लिखते हैं, डाई। अब देखिए डबल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं क्या? इन पढ़ते हैं। तो 2 1,4 डाई इन, क्या हो गया? इन। अब देखिए 1,4 डाई, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? हेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्स, या करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,4 डाई हेक्सीन, क्योंकि हेक्स प्लस इन पूर्व लगन अनुलग्न, तो हमने बताया था पूर्व लगन और अनुलग्न को हम जोड़ देते हैं, हेक्सीन। 1,4 डाई हेक्सीन। उसके बाद में हमारा दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH। देखिए बॉन्ड किधर है? देखिए इधर है तो हम फिर इधर से गिनेंगे। अगर बॉन्ड इधर होता जाता तो हम इधर से गिनते हैं। ठीक, तो बॉन्ड 1 2 3 4 5 इधर से नहीं गिनेंगे। अगर यहाँ पर हमने 2 खत्म कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक, तो इधर से मिलेंगे 1 2 3 4 5, इधर से मिलेंगे। लेकिन हमने 1 किया, इधर 3 किया, तो हम इधर से गिनेंगे। ठीक, इधर से नहीं गिनेंगे। अब देखिए 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 लिखेंगे, 1 ट्रिपल बॉन्ड और कोई है कहीं पर नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं? आइन, 1 आइन, 1 आइन का मान। अब देखिए उसके बाद में कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड किस नंबर पे? 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो लिखेंगे 3 इन। इन क्यों लिखे? डबल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं, तो इन लिखिए। अब कार्बन कितना? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन क्यों क्या पढ़ते हैं? पेन पढ़ते हैं, पेन। तो यह करके हम इसको लिख सकते हैं 1 आइन और 3 पेंटीन, 1 आइन 1 आइन 3 पेंटीन, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तीसरा ये हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जिसमें सिंगल बॉन्ड उसमें कुछ करना नहीं रहता, बस कार्बन गिन लीजिए कितना है, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगा लीजिए। देखिए आप इसमें किसी भी तरीके से गिन सकते हैं, क्योंकि सभी तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो चाहे हम इधर गिने 1 2 3 4 5, चाहे इधर गिने हम 1 2 3 4 5, किसी भी तरह गिन सकते हैं, क्योंकि जब बॉन्ड समान हो तो आप किसी भी तरह गिन सकते हैं, किसी भी तरीके से गिन सकते हैं। तो देखिए कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? पेंट, पेंट।
पेंट प्लस, या इसे कॉमन लिख सकते हैं पेंट। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एन। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा पेंटेन। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।